नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने इस चैनल लीगल राइट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि दादा की प्रॉपर्टी में पोते और पोतियों को क्या अधिकार प्राप्त है और वह अधिकार उन्हें कब और किन कंडीशन में मिलेंगे। तो दादाजी की प्रॉपर्टी पर आपको अपना अधिकार क्लेम करने के लिए यह देखना होगा कि वह प्रॉपर्टी दादाजी के पास कैसे आई है, यानी वह प्रॉपर्टी जो दादाजी के पास है वह उन्हें कैसे मिली है। दादाजी ने उस प्रॉपर्टी को अपने पैसे से खरीदा है या वह प्रॉपर्टी उन्हें पैतृक संपत्ति यानी अपने दादाजी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई है। इससे उस प्रॉपर्टी का नेचर डिसाइड होगा। अगर उस प्रॉपर्टी को दादाजी ने अपने पैसे से खरीदा है तो वह प्रॉपर्टी दादाजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी और दादाजी की जीवित रहते उस प्रॉपर्टी पर किसी अन्य का कोई भी अधिकार नहीं होगा। परंतु दादाजी की डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार उनके बेटों को उस प्रॉपर्टी में अधिकार प्राप्त होगा। अगर वह प्रॉपर्टी दादाजी ने किसी को बेची नहीं है या गिफ्ट या वसीयत नहीं की है तब। अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि दादाजी के डेथ के बाद उत्तराधिकारी का जो नियम है वो क्या कहता है। अगर दादाजी की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है और उनकी डेथ उस प्रॉपर्टी को बिना किसी को वसीयत किए होती है तो उनकी प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार ट्रांसफर की जाएगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद वह प्रॉपर्टी क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में, जिसमें उसकी पत्नी, माँ और उनके बेटे और बेटियां आती हैं, को प्राप्त होगी। यानी कि दादाजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उनके पोते और पोतियों को डायरेक्ट अधिकार नहीं होता है। पर अगर दादाजी की डेथ से पहले उनके बेटे की डेथ हो जाती है तो पोते और पोतियों को अधिकार प्राप्त होगा। अगर आसान भाषा में समझें तो पैतृक संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते आ रही है, ऐसी प्रॉपर्टी में आपको जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। परंतु अगर वह प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसके जीवित रहते या उनके वारिस यानी उनके बेटों को जीवित रहते पोते और पोतियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती आ रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में परिभाषित किया गया है। तो आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।